अरे अर्चना बहू, किशन निकला कि नहीं अभी? सास सुमित्रा जी हड़बड़ाते हुए बोलीं। अपनी बेटी को देखने के लिए तो मेरी आंखें कब से तरस रही हैं। पता नहीं कैसी होगी मेरी बेटी। अब सब्र नहीं होता, बस जल्दी से आ जाए। फ़ोन करो, कहाँ तक पहुँचे? माँ जी, किशन जी को निकले तो 1 घंटा हो गया और फ्लाइट तो 10 बजे की है। अभी तो 9 बजे हैं। आप चिंता न करें, दीदी समय पर घर आ जाएंगी। अरे तुम्हें क्या मालूम, एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए कितना तड़प रहा है। पूरे 3 साल बाद आ रही है मेरी इच्छा। सुमित्रा जी की बेटी विदेश में रहती है, कोरोना के कारण और फिर छोटे बच्चे के कारण काफ़ी समय बाद आ रही है। माँ जी, आप ऐसा कीजिए, जाकर पूजा कर लीजिए। आपका थोड़ा समय कट जाएगा, तब तक दीदी भी आ जाएंगी। वारी बहू, तुम्हारे आलस की तो कोई सीमा ही नहीं है। ये नहीं कि सारा काम खुद निपटा लो। तुम देख नहीं रही हो मैं अपनी बेटी के लिए किस कदर परेशान हूँ। उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। जाओ, जाकर खुद ही कर लो। मुझसे आज कुछ नहीं होगा। मैं अपनी बेटी के साथ ही बैठूंगी। कहते हुए सुमित्रा जी अपने कमरे में चली गईं। अर्चना एक लंबी सांस लेते हुए रसोई में भगवान का भोग प्रसाद बनाते हुए सोच रही थी, काश मैं भी अपनी माँ के पास जा पाती। पिछले 3 साल से तो मैं भी नहीं गई, मगर सासू माँ को शायद बेटी का ही दर्द दिखता है, बहू का नहीं। कहते हुए ठाकुर जी को स्नान कराकर भोग प्रसाद लगाकर रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। अर्चना की शादी के बाद ही कोरोना महामारी आ गई। इसी बीच उसका बेटा भी हो गया। पूरा समय घर में ही रहने के कारण सुमित्रा जी अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही हावी होती गईं। अभी बीमारी फैली हुई है तो कभी बच्चा छोटा है बोलकर उसे अपने मायके भी नहीं जाने दिया था। धीरे धीरे अर्चना का आत्मविश्वास भी अपने ऊपर से उठने लगा। उसकी सास जो कहती वो चुपचाप करती रही। किशन अपनी बहन को लेकर घर पहुंचा। खूब भव्य स्वागत के बाद सब मिलकर नाश्ता करने लगे। सैंडविच, पोहा, जलेबी, समोसा, कचौरी, ढोकला, नमकीन, बर्फ़ी, बेसन लड्डू से पूरी डाइनिंग टेबल भर गई। शरबत, जूस, चाय, कॉफ़ी अलग से। सब इतने सारे नाश्ते का आनंद ले रहे थे। बस अर्चना ही थी जो भाग भाग कर सबकी पसंद का नाश्ता परोस रही थी। तभी इच्छा बोली, अरे भाभी आओ ना, आप भी बैठकर हमारे साथ नाश्ता कीजिए। और भाभी, आप छुट्टियों में मायके गई थी या नहीं? अर्चना ना में जवाब देने ही वाली थी कि तभी आवाज़ आई, अरे बहू, बातें बाद में होती रहेंगी, तू जल्दी जा। मेरी नातिन के लिए हॉर्लिक्स वाला दूध और बिटिया के लिए कोल्ड कॉफ़ी लेकर आ। पर मम्मी, मैंने जूस पी लिया है। तू चुप कर, जा जल्दी जा, कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी बना कर ले आ और उसमें चॉकलेटी आइसक्रीम भी डालना, खास इच्छा के लिए मंगवाई है। अर्चना चुपचाप बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है, मगर इच्छा को अपनी माँ का ऐसा कटु व्यवहार पसंद नहीं आता। उसे याद आता है जब अर्चना भाभी की शादी होकर आई थी तो उनका दूध के जैसा सफ़ेद रंग, छरहरा बदन, तीखे नैन नक्श देखकर सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे, क्या चांद सी दुल्हन लेकर आया है किशन। ऊपर से चेहरे की मुस्कान उसका आत्मविश्वास बढ़ा रही थी। थोड़ी जलन तो उस समय मुझे भी हो रही थी, मगर आज भाभी की
उतरी हुई सूरत, आँखों के नीचे गड्ढे, बढ़ा वजन, बिखरे बाल और रहन सहन देखकर घबरा गई थी। माँ, इतना नाश्ता क्यों मंगवाया है? मुझे तो वैसे भी यहाँ का पोहा जलेबी खाना था, फिर इतना सब कुछ क्यों? अरे पगली, बाहर से क्यों मंगवाने लगी मैं? वैसे भी विदेश में तू पिज्ज़ा बर्गर न जाने कौन कौन से विदेशी आइटम खाकर काली पड़ गई है। इसीलिए मैंने ये सब नाश्ता अर्चना से कहकर खास तेरे लिए बनवाया है, तेरी पसंद का। ये बर्फ़ी तो तेरी पसंद की ही बनवाई है। अरे मैंने ये सब थोड़ी ना किया है। तेरी भाभी कब कम आएगी? बेटा, ये कोरोना आया है जब से मैं हर काम घर में ही करवाती हूँ। चाहे गेहूँ से आटा पीसना हो या चने की दाल से बेसन बनवाना हो, सब घर में हो जाता है, शुद्ध ताज़ा। और अब तू जितने दिन भी रहेगी ऐसा ही खिलाऊंगी। मावा भी घर का, और ये बेसन का लड्डू मेरी नातिन के लिए दाल घर की चक्की में पीसकर तब जाकर बेसन घी में भूनकर मेवे डालकर बनाया है, खास तेरे लिए। माँ, लेकिन आप इतना परेशान क्यों हुई? बाजार में तो ये सब मिलता है। देख तो जरा कैसा मुंह सूख गया है मेरी बच्ची का, कितनी दुबली हो गई है फालतू बाजार के पिज्ज़ा बर्गर खा खा के। कहते हुए सुमित्रा जी उसके बालों पर हाथ फेरने लगीं। क्या ये सब भाभी ने बनाया है? सोचकर हैरान हो गई और अपनी माँ से बोली, घर में काम वाली तो आती है ना, काम वाली की क्या ज़रूरत है? वैसे भी बाहर के लोग जितना कम आए जाएं उतना ही अच्छा। तू जानती नहीं कि कोरोना में सब बंद हो गया था, बहू अकेले ही सब संभाल लेती है। वजन देख रही हो इसका, वरना यूं बैठे बैठे और आलसी हो जाएगी। कहते हुए अपने मुंह में एक लड्डू दबा लेती हैं। सुमित्रा जी इस बीच अर्चना से इच्छा को बात नहीं करने देती। दोपहर के समय खाने की टेबल पर फिर से शाही पनीर, पालक पनीर, खीरे का रायता, दाल फ्राई, फ्राई राइस, खीर पूरी, साथ में अचार, चटनी, पापड़, सलाद, सब कुछ रखा था। भाभी, आपने अकेले ही ये सब कुछ बनाया है? जी दीदी, आप बैठिए। भाभी, आप भी साथ में बैठेंगी तो ही मैं खाना खाऊंगी। ये बैठ गई तो गरम गरम पूरी कौन निकालेगा? जा अर्चना, गरम गरम पूरी लेकर आना। मेरी इच्छा का चेहरा कैसे उतर गया है। विदेश में वैसे भी कहाँ ये सब मिलता होगा। कहते हुए सुमित्रा जी अपनी और इच्छा की थाली परोसने लगीं। मगर बेटे को कौन देखेगा? इच्छा फिर से चिंतित होते हुए बोली, अरे बेटा, तू खाने पर ध्यान लगा, बहू को आदत है। 2 साल का बेटा जय को वहीं प्लेटफॉर्म पर बिठा लेती है। वो बैठे बैठे अपनी माँ के साथ छोटी छोटी लोई से खेलता रहता है और अर्चना गरम गरम पूरी ले आती है। काम तो ऐसे ही निपटाने पड़ते हैं, कौन सी बड़ी बात है। कहते हुए खीरा का एक टुकड़ा अपने मुंह में डालकर चबाने लगीं। मगर माँ, ये तो बहुत गलत बात है। कहीं तवा कढ़ाई पकड़ लिया और जल गया तो? कुछ नहीं होता, हमेशा से ऐसे ही खेलता रहता है। रसोई में उसके साथ अपनी माँ की लापरवाही और व्यवहार देखकर इच्छा तुरंत टेबल से खड़ी होकर रसोई में पहुंची। भतीजे जय को सुमित्रा जी को पकड़ाया और कहा, आप इसे देखिए, तब तक हम दोनों पूरी निकाल लेते हैं। अरे बिटिया, तू थकी हारी आई है और यहाँ मायके में पूरी निकालने नहीं आई। बेटा, तेरे तो आराम करने के दिन हैं, तू यहाँ किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी, समझी? हाँ माँ, मैं सब कुछ समझ गई, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है। भाभी बच्चे और परिवार के पीछे खुद को पूरी तरह भुला बैठी हैं।
जब से मैं आई हूँ देख रही हूँ पसीने में लथपथ पूरे घर में दौड़ती घूम रही हैं, साथ में छोटा बच्चा भी संभालती हैं, आपकी फरमाइश भी पूरी कर रही हैं और आपने मेरे नाम पर इतना सारा खाना पीना बनवा लिया उनसे, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आपको मेरा उतरा हुआ चेहरा दिखता है, पर भाभी का क्यों नहीं दिखता? आप उनकी मदद क्यों नहीं करवाती? और कोरोना में काम वाली छुट्टी पर गई थी तो अब तक दूसरी क्यों नहीं लगाई? अब तो घर में सब लोग आ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है कि आपके घर में बाहर के लोग आते जाते नहीं तो मैं अभी अपना बैग उठाकर वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर से आई हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर सुमित्रा जी का चेहरा उतर गया। वो बोली, अरे नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। अगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी तो भाभी के साथ आपको अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। और आपकी तो मैं क्या ही कहूँ, जब हम लोग घर में थे तब तो काम वाले खूब आते जाते थे, आपसे तो खुद ही काम नहीं होता था। हम बच्चों को भी हमारे दादा दादी ने कितने लाड प्यार से पाला है। आप तो घर का काम निपटा कर मोहल्ले में गप्पे मारने निकल जाती थीं। अब भाभी के लिए आपका कोई फ़र्ज नहीं बनता। और तो और आपने चक्की भी ले ली है। मतलब कोई इंसान काम से फुर्सत पाए तो पाए कैसे? खुद भी तो थोड़ी मदद किया करो। आप तो 55 की उम्र में ही 70 साल की जैसे काम करने लगी हैं। बहू के आते ही बूढ़ी हो गई हैं बिल्कुल। गलत बात है माँ। और अर्चना भाभी, आपको क्या हो गया है? अपने आप को कम क्यों समझ रही हो? अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही बराबर के दोषी होते हैं। आपको अपने साथ होते हुए ऐसे कड़वे व्यवहार के लिए बिना डरे बोलना चाहिए था। अगर आप खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो हर कोई आपको कमज़ोर समझकर दबाने की कोशिश करेगा। इसलिए कभी अपने आप को कम मत समझो। आप बहू हो या बेटी, अपने लिए बोलो ज़रूर। चुप रहकर अपने आप को कमज़ोर साबित करने की भूल मत करो। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए ही आवाज़ उठाइए। जय को ऐसे रसोई में देखकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। जरा सी लापरवाही में बच्चे को अगर कुछ हो गया तो फिर आप क्या करोगी? आज तो किस्मत से मैं आपका पक्ष लेने यहाँ खड़ी हूँ। कल को आप अकेली होंगी, तब भी आप ऐसे ही डरेंगी। अगर अपने और अपने बच्चे के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी, अपने साथ होता गलत व्यवहार देखती रहेंगी। आप इस घर की बहू हैं। अगर आपके फ़र्ज़ हैं तो आपके भी पूरे अधिकार भी हैं। उन्हीं अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। और आप कोई आलसी, कमज़ोर, मक्कार तो हो नहीं। बस आप अपने माँ बाप के दिए संस्कारों के आगे चुप हो। तब अर्चना बोली, हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। गलती मेरी है। मुझे अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। आपने मुझे आने वाली ज़िंदगी का सबक दिया है। अब आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। बेटी इच्छा को गुस्से में देखकर सुमित्रा जी बोली, तू बिल्कुल सही कह रही है। धीरे धीरे मैंने सारी ही जिम्मेदारी अर्चना बहू को पकड़ा दी। उसके बाद पलट कर नहीं देखा। और पिछले 3 साल में मैं इसकी आदी हो गई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने बहू के साथ कितना गलत कर रही हूँ। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी, जो इसकी परेशानियाँ नहीं देख पाई। और ये भी चुपचाप संस्कार और लिहाज में मुझे कुछ नहीं बोली। जैसे मुझे
अपनी बेटी का ख्याल रहता है। अगर उसका आधा भी ख्याल मैं अर्चना का रख लेती तो आज तुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना काम करने के बाद भी मैं हर वक्त बहू पर आलसी होने का इल्ज़ाम लगाती रहती हूँ। अर्चना बहू, मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और एक काम वाली को तुरंत बुला लूँगी। साथ में इच्छा के जाते ही तू भी पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके में रहकर आना। आगे फिर जय का स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर वैसे भी तेरा आना जाना कम हो जाएगा। फिर इच्छा के जाने के बाद अर्चना भी अपने बेटे के साथ अपने मायके घूमने चली जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।